तो मैं आपको पहले जो का दर्द है, इससे निजात पाने से पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि दर्द चालू क्यों होता है। अब मैं बताती हूँ। मांसपेशियों के कमजोर होने से और शरीर में जो कैल्शियम होता है उसकी कमी होने से, हड्डियों के जोड़ों में यूरिक एसिड जमा होने पर सूजन जो आ जाती है, तो इससे जोड़ों के जो टिश्यू होते हैं ना, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में अकड़न, दर्द जैसी शिकायत होनी स्टार्ट हो जाती है। शरीर के वो हिस्से जहां दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में मिल करके कुछ शारीरिक गतिविधियां करने में सहायक होती है, उन हिस्सों को हम क्या नाम देते हैं, जोड़ या ज्वाइंट्स का नाम देते हैं। समझ में आ गया? वे इंसान जो हमारे सॉरी एक इंसान के शरीर में बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं। ज्वाइंट मतलब जोड़, जहाँ पे जोड़ लगे होते हैं ना, तो वहां पे दर्द या बेचैनी होने लगती है। तो उस तरह की इस बेचैनी को ज्वाइंट पेन कहा जाता है। और दर्द कुछ ही समय में ठीक हो जाता है, तो कभी कभी वो दर्द असहनीय हो जाता है। जब इस जॉइंट्स के पेन की शुरुआत होती है ना, तब थोड़ा थोड़ा दर्द होता है और वो टेम्परेरी बेस पे रहता है, फिर जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाता है। पर अगर हम उस समय अपने आप का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो चीजें धीरे 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 क्या होने स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा और पेन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर थोड़ा और पेन में कन्वर्ट हो जाती है, और एक टाइम में ऐसा आ जाता है कि हमारे जो ज्वाइंट होते हैं ना, तो हड्डियों के जो ज्वाइंट्स होते हैं, उनमें उनके बीच का जो गैप होता है वो खत्म होने स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं। वो ग्रीस खत्म होने स्टार्ट होगी और ये हड्डी इस हड्डी से ऐसे टकराएगी। और जब हड्डी से हड्डी टकराती है तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। दर्द असहनीय हो जाता है ऐसी सिचुएशंस के अंदर, तो उसे बोला जाता है जोड़ों का पेन, ज्वाइंट्स पेन। अब जोड़ों के दर्द के प्रकार भी होते हैं, है ना, दो तरह के होते हैं जोड़ों के दर्द, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अर्थराइटिक्स होता है। अर्थराइटिक की वजह से जोड़ों का दर्द होता है। अर्थराइटिक को हम गठिया भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा गठिया रोग। यानी कि गठिया या जोड़ों के दर्द दो तरीके के होते हैं। पहला अर्थराइटिक्स होता है, ओस्टियो अर्थराइटिक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है रूमेटाइड अर्थराइटिक्स होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के हमारे गठिया या जोड़ों का दर्द बताया गया है। अब जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण क्या है, कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे जो जोड़ों का दर्द है वो बनता है। सबसे पहले मैंने आपको अभी कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि किसी की बॉडी में बार बार मोच आ जाती है, खिंचावट हो जाती है, ओस्टियोआर्थराइटिस या गठिया की समस्याएं जो है वो उम्र के साथ भी आते हैं। बट आजकल हम लोग जो जंक फूड खा रहे हैं, हमारा अनहेल्दी फूड है, जो हम मसालेदार खाना खा रहे हैं, ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, रिफाइंड जो लोग ज्यादा खा रहे हैं, है ना, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उनके ज्वाइंट्स को, ज्वाइंट्स के अंदर जो ग्रीस है ना वो कम करता जा रहा है। कुछ लोग घंटों घंटों खड़े रह करके काम करते हैं, है ना, तो भी उससे प्रॉब्लम आती है। कमजोर हड्डियों का कारण भी बनता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी होती जाती है, तो धीरे धीरे हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी, तो वो आपकी बॉडी में पेन जनरेट करेगा। जोड़ों में इंफेक्शन होने का चांसेस हो जाता है। अगर आप कुछ काम करो, चलते चलते किसी चीज से टकरा जाते हो और वहां पे आप ध्यान नहीं देते हो, तो भी इस तरह के क्या होते हैं, आपके जॉइंट्स पेन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें आनी स्टार्ट हो जाती है। और सबसे ज्यादा जोड़ों का दर्द का मुख्य कारण आपको मैं बता देती हूँ, वो है आपका पानी। क्या है वो? पानी। जो लोग खड़े होकर के पानी का इस्तेमाल करते हैं, एकदम से पानी को गट गट करके पी जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि एक एज आने के बाद में हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो हमारे ज्वाइंट जहाँ पे भी है, वहां पे जितने भी लिगामेंट्स होंगे, ग्रीस होगी, वो धीरे धीरे क्या होने स्टार्ट हो जाती है, खत्म होने स्टार्ट हो जाती है। और हमारी बॉडी में एक टाइम आने पे
पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स एकदम से नहीं आती है। ऐसा नहीं कि आज आपने खड़े होकर पानी पिया तो आपको आज ही पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। ये धीरे 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 आपकी बॉडीज में आने स्टार्ट हो जाएगी और एक टाइम आपको पेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं और अपनी आदतों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो वो पानी ही, पर हम अपनी आदतों के साथ अगर उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, दैट विल बी डैमेज योर लिगामेंट्स, है ना। तो उस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड क्या है, आपको मैं बता दूं कि आप जो खाना जो खा रही हैं, है ना, उसके अंदर जंक फूड या ऑयल्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुख्य कारण है जॉइंट्स को खराब करने का है रिफाइंड ऑयल का। हम लोग रिफाइंड ऑयल ज्यादा यूज कर रहे हैं, कोई भी ऑयल हम यूज कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा डाल रहे हैं तड़के के अंदर। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे हमारे उस ग्रीस को खत्म करता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ये ज्वाइंट संबंधी प्रॉब्लम्स आई जा रही है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इटालियन टॉयलेट का यूज करते हैं, इंग्लिश टॉयलेट का यूज करते हैं, है ना। इंग्लिश टॉयलेट के अंदर क्या होता है, चेयर टॉयलेट्स होती है। तो क्या होता है कि आप चेयर पे बैठते हो और उठ जाते हो। उसमें क्या होती है, ज्वाइंट्स को मूवमेंट नहीं मिलती है, ज्वाइंट्स की मूवमेंट नहीं होगी। बट अगर आप इंडियन टॉयलेट पे बैठते हो तो आप उसमें आराम से सीटिंग करते हो, तो आपके नीज को क्या मिलती है, मूवमेंट मिलती है, इस तरीके से, है ना, समझ रहे हो ना। तो अगर वो मूवमेंट मिलेगी तो आपके जो नी है उसके अंदर सर्कुलेशन बना रहता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट संबंधी प्रॉब्लम्स में आप रिलीफ पा सकते हो। बट आजकल जैसे हमारा इन्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो हम उन सब चीजों से पीछे हटते जा रहे हैं। आज के इंसान काम करना ही पसंद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनके हेल्थ इशू डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना है। और कैल्शियम जो है, हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, और साथ में हमारे जो फाइबर्स है उसकी मात्रा कम है, जिसकी वजह से ये समस्याएं आजकल छोटी उम्र में भी देखने को मिल रही है। इसलिए आजकल के बच्चे जो हैं ज्यादा क्या करते हैं, वो ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते हैं, रो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जब खेलते भी है ना तो थोड़ी देर के बाद कहते हैं मम्मा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि छोटे, हमारा जो यूथ है, छोटे बचपन में ही उनको अभी पेन हो रहा है, तो जब वो 40+ में जाएंगे तो उनकी बॉडी के साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि उनकी बॉडीज में न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में नहीं जा रहा है। इसी वजह से उनको डे बाय डे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो सही से खेल नहीं पाते हैं, उनकी मूवमेंट सही नहीं हो पाती है। और एज के साथ में जैसे 30+ तो कैल्शियम और आपको मैं बता दूं ज्वाइंट सप्लीमेंट की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ताकि वो ग्रीस बनी रहे। क्योंकि हम लोग खाने से कितना भी ले ले, पर वो हमारे नीड को नहीं पूरा कर पाते, इसी वजह से भी हम लोग जोड़ों के दर्द की परेशानी से जूझते हैं। अब बात करते हैं जोड़ों के दर्द के उपाय की। हम जोड़ों के दर्द से कैसे रिलैक्स पा सकते हैं, ऐसा क्या करें कि जिससे हम लोग जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं। सबसे पहले जोड़ों के दर्द से बचने के लिए अपने वजन को नियंत्रित करें, है वो बहुत जरूरी है। अगर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जिनको ज्वाइंट संबंधी प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब अब मुझसे अब ये पेन सहन नहीं होता, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि आप अपना वजन कम कीजिए। अब मुझे बताइए कि ना, अगर कोई भी बिल्डिंग है उसके पिलर कमजोर हो जाएंगे तो ऊपर की बिल्डिंग क्या टिकेगी, नहीं टिकेगी ना, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, टिकेगी, नहीं टिकेगी ना। अगर नींव ही कमजोर होगी तो बिल्डिंग नहीं टिकेगी। बट अगर आपके पैरों का वजन, आपके पैर क्या है, कमजोर है, पतले हैं, और आपकी बॉडी का ऊपर का वेट क्या है, ज्यादा है, आप 100 किलो के हो, 80 किलो के हो, 90 किलो के हो, और आपके बॉडी का वेट क्या हो गया ऊपर से ज्यादा, पैर तो उतने ही रहेंगे ना, पैरों का वेट उतना नहीं होता जितना ऊपर की बॉडी, पैरों को ही तो सारा वेट उठाना पड़ता है ना। तो क्या होगा, किसके घुटने खराब होंगे, जिसका वेट ज्यादा है, डेफिनेटली, है ना। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलते हैं कि आपको अपना वजन कम करना होगा, और उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। एक दिन में ना तो वजन बढ़ा था, ना ही एक दिन में वजन घटता है। उसके लिए एक दृढ़ निश्चय, डिसिप्लिन लाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने बायोट्रिक का ऑपरेशन कराया, बायोट्रिक के ऑपरेशन कराने के बावजूद भी हमारे कलब में 18 किलो वजन कम किया उन लोगों ने। रीजन क्या है, क्योंकि आदतें और लाइफस्टाइल
ही आपका एक सॉल्यूशन है अच्छी जिंदगी जीने का। रीजंस क्या है, हम लोग इन्हीं पे काम नहीं करते। तो जोड़ों का दर्द इसकी वजह से भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो वजन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा वजन अधिक होता है तो हमारे जोड़ों पर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से जॉइंट समय से पहले ही खराब होने लग जाते हैं। इसीलिए वजन को नियंत्रित करें। सेकंड क्या है, जोड़ों को अगर स्वस्थ रखना है तो खाने पीने में पौष्टिक आहार को अत्यधिक महत्व दे। दूध, विटामिन ई, ओमेगा 3 हड्डियों को मजबूत करता है। कैल्शियम लें, जॉइंट सपोर्ट लें। हमारे हर्बल लाइफ के अंदर इतना जबरदस्त न्यूट्रिशन है जॉइंट सपोर्ट, जिसके अंदर ग्लूकोसामाइन सब्सटेंस है, जिसको ग्रीस बोला जाता है। वो ग्लूकोसामाइन सब्सटेंस आपके ज्वाइंट में जा करके जो ग्रीस खत्म हो रही है उसको धीरे धीरे मेकओवर करता है, बनाता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट संबंधी प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी को मिलेगा जब भी तो वो प्रॉपर वर्क करेंगे ना। हर एक चीज के लिए एक अलग अलग, क्योंकि हमारी बॉडी मल्टी फंक्शनल से बनी हुई है, मल्टी ऑर्गन से बनी हुई है, उनके फंक्शन भी अलग अलग है, तो उनके नीड भी अलग अलग है। हम लोग सोचते हैं कि हाँ इंडियंस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जब पेन होगा, जब डॉक्टर कहेगा तभी हम कुछ करेंगे। बट आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई और आपका ध्यान रखने के लिए नहीं आने वाला है, उधर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आपको वेट कम करना है सबसे पहले। दूसरी बात क्या, अच्छा खाना खाना, पौष्टिक आहार लेना है, ताकि हड्डियों को, जोड़ों को ताकत मिले। खाने का तो हम खास ध्यान रखना ही रखेंगे ही, क्योंकि अगर आप खाने का खास ध्यान नहीं रखेंगे, नियमित व्यायाम नहीं करेंगे, अपनी जीवन शैली को नहीं संभालेंगे, तो जोड़ों के दर्द में आराम कभी मिल ही नहीं सकता। जोड़ों के दर्द क्या, किसी भी पेन में आराम नहीं मिल सकता है। इसलिए इनको नियमित रूप से सही रखना ही पड़ेगा। और दर्द से निदान करने के लिए गर्म और ठंडी सिकाई का भी उपयोग कर सकते हो, क्योंकि गर्म सिकाई करने से जो हमारा खून है उसका संचार सही होता है, और ठंडी सिकाई करने से जो सूजन होती है, चुभन होती है जोड़ों में, बॉडी में, वो क्या करती है, उससे हमें आराम महसूस होता है। और अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आपके जॉइंट जो है वो ज्यादा हेल्दी रहते हैं। प्रॉपर मात्रा में डेली कैल्शियम 1 टैबलेट पर डे लें। देखना आप कैसे रिजल्ट्स बनते हैं कैल्शियम के पर डे, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम जाती है। मेरी खुद की डॉटर छोटी सी है, मैं उसको प्रॉपर कैल्शियम देती हूँ, क्योंकि बच्चों के अंदर भी कैल्शियम की कमी होती है। धीरे धीरे अगर हमारे बच्चों को खाने से नहीं मिल पा रहा आजकल, तो मैं अपने छोटी सी बेटी को भी कैल्शियम की टैबलेट देती हूँ, क्योंकि उसको जरूरत है, उसकी हड्डियों के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड क्या है कि जो आपका जॉइंट सपोर्ट है, जिसके अंदर ग्लूकोसामाइन सब्सटेंस है, जिसको ग्रीस सब्सटेंस बोला जाता है, वो जरूर ले। हेल्दी पर्सन से लेके अनहेल्दी पर्सन सबको जरूरत है उसकी, क्योंकि वो जो सब्सटेंस, जो ग्रीस है, खत्म होने से पहले अगर उसको ना खत्म किया जाए, उसको बनाए रखे रहना है, तो ग्लूकोसामाइन सब्सटेंस मीन्स जॉइंट सपोर्ट जरूर ले। और जॉइंट सपोर्ट प्रतिदिन 3 टैबलेट आपको लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम को। इट्स अ बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर द ज्वाइंट, ज्वाइंट्स के लिए बहुत जरूरी है। अपने डाइट के अंदर फ्रूट फाइबर जरूर ऐड करें, मल्टीग्रेन चपाती ले, ताकि आपके बॉडी में न्यूट्रिशन सही से बना रहे। बैठ के पानी पीजिए, है ना। तो ये सब चीजें करने से आपको जॉइंट संबंधी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। और निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष यही है, सॉल्यूशन यही है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, आदतें और ईटिंग हैबिट को ही बदलना है। धीरे धीरे रिजल्ट ऑटोमेटिकली बनते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ। मेरा कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हो चुका था, जिसकी वजह से मेरे राइट लेग के नी में कपाल, जो उसकी वो होते हैं ना, कैप होती है, वो मतलब कि वो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से उस टाइम तो वो रिकवर हो गई, क्योंकि एज छोटी थी, 25-26 साल की एज रही होगी मेरी उस टाइम पे। और जब हुआ था तब रिकवर हो जाती है, क्योंकि रिपेयरिंग सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, है ना। तो बट
कहते हैं ना जब चोट लगती है तो जब मौसम चेंज होता है तो दर्द होता है, हाँ या ना? पुरानी चोट मौसम चेंज होने से दर्द करती है, हाँ या ना? मानते हो ना? ऐसे ही जब वो मौसम चेंज होता था, जैसे सर्दी आ गई, है ना, खासकर सर्दियों में ज्यादा होता था, तो वो सर्दी आती थी तो पेन फील होता था उस लेग से, और टक टक की आवाज आती थी मेरे लेग से। जैसे मैं उठती बैठती थी तो कोई भी होता था मेरे पास में तो वो कहता था तेरी हड्डियां मटक रही है। तो वो हड्डियां जो वॉइस कर रही थी, वो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर रही थी कि सम लैकिंग ऑफ द न्यूट्रिशन इन माय बॉडी, मेरी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। मेरे जो ज्वाइंट है उनमें ना जो ग्रीस है ना वो खत्म हो रही है, क्योंकि वो टक टक की आवाज कर रही है। पहले आपको अल्टीमेटम दे रही है कि भाई थोड़ा सा कम कम हुआ है, संभल जाओ, नहीं संभलोगे तो क्या होगा, बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, फिर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बट थैंक गॉड, गंधार सर का, इस कम्युनिटी का, और मार्क्यू सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन खाना बनाया, और मैंने अपनी बॉडी में लगातार कैल्शियम का कोर्स कंप्लीट किया, और साथ में मैंने जॉइंट सपोर्ट में आज भी लेती हूँ, क्योंकि हमें 35 साल के बाद तो वैसे भी जॉइंट चाहिए, जॉइंट सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो जो ग्रीस है हमारे खाने से वैसे भी पूरी नहीं होगी, उसके लिए प्रॉपर सप्लीमेंट चाहिए चाहिए हमें। और मैंने वो लेना स्टार्ट किया, और आज मुझे इन 4 सालों के अंदर एक सिंगल डे भी कोई पेन नहीं हुआ किसी भी मौसम के चेंज होने से। इट्स अ मिरेकल। तो कैसी जिंदगी चाहिए आपको, वो चॉइस आपको करनी है। आज मिरर में खड़े होकर के खुद से पूछिए कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। जबरदस्त लाइफ चाहिए जिसमें कोई पेन नहीं, सिर्फ खुशियां ही खुशियां, या वो लाइफ चाहिए कि जो डेली डेली हर बार ये सोचे कभी ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी वो, कभी यहाँ से दर्द है, कभी वहां से दर्द है। चॉइस आपकी है, सोचना आपको है, करना भी आपको है ना? तो